हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक जो कि है प्रिज्म। प्रिज्म को पूरा समझाने के लिए मैंने इसके डिस्कशन को मल्टीपल वीडियोस में डिवाइड किया है। तो ये प्रिज्म की सीरीज़ का पहला वीडियो है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पॉइंट नंबर 1 में मैंने आपको शो किया हुआ है 3D व्यू ऑफ प्रिज्म। तो ये 3D व्यू ऐसा दिखता है कुछ प्रिज्म का। इसके अंदर ये जो वर्टेक्स ए है इसको हम लोग कई नामों से पुकारते हैं, जैसे कि रिफ्रैक्टिंग एंगल, प्रिज्म एंगल, एंगल ऑफ एपेक्स या फिर एपेक्स एंगल एक्सेट्रा। ये सब एंगल ए के नाम है। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए कि क्या नाम है ये। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर 2 में मैंने आपको दिखाया हुआ है 2D व्यू ऑफ प्रिज्म। इसको आप फ्रंट व्यू भी बोल सकते हो कि अगर आप एबीसी के सामने से देखोगे तो प्रिज्म कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ेगा। हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन जो है उसमें हमें 3D व्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम लोग सारा का सारा डिस्कशन प्रिज्म का 2D व्यू से भी कर सकते हैं। तो आगे आने वाली स्लाइड में मैं हमेशा 2D व्यू को ही यूज़ करूँगा। इसके अंदर कुछ कन्वेंशंस हैं, कुछ नेमिंग कन्वेंशंस जो मैं इस्तेमाल करूँगा, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ए बी और ए सी जो हैं ये कहलाते हैं रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस, क्योंकि लाइट रे जो है हम इनका जो रिफ्रैक्शन मानते हैं वो ए बी और ए सी से ही मानते हैं। ए बी पर जो है इंसिडेंट लाइट रे आती है जैसा मैंने शो किया हुआ है, और ए सी से इमर्जेंट लाइट रे बाहर निकलती है जैसा शो किया हुआ है, इंसिडेंट लाइट रे और इमर्जेंट लाइट रे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको कुछ और एंगल्स भी यहाँ पे शो किए हुए हैं। जैसे आई जो है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, R1 जो है यह है पहला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, R2 जो है वो सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और एंगल ई जो है वो फाइनल एंगल ऑफ इमर्जेंस है। तो ये सारे के सारे नेमिंग कन्वेंशन और ये आइडिया आपको क्लियर होना चाहिए। तो चलिए अपने डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर मैंने और भी कई सारी चीज़ें कैलकुलेट की हुई हैं इस प्रिज्म को ध्यान में रखते हुए, जो कि आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि पहला वाला जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ए बी रिफ्रैक्टिंग सरफेस, उसके ऊपर एंगल ऑफ डेविएशन बताइए, तो आप क्या जवाब देंगे? मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से कैलकुलेट कीजिए कि ए बी सरफेस पर एंगल ऑफ डेविएशन क्या आएगा, ए सी सरफेस पर एंगल ऑफ डेविएशन क्या आएगा, और नेट एंगल ऑफ डेविएशन पूरे के पूरे प्रिज्म से क्या आएगा। और फिर आप वीडियो को वापस से देखिए कि आपके आंसर्स मैच करते हैं या नहीं। ठीक है, तो मैं होप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स आपने पहले सरफेस पर एंगल ऑफ डेविएशन, दूसरे पर और टोटल एंगल ऑफ डेविएशन निकाल लिया है। तो पहले सरफेस पर अगर हम एंगल ऑफ डेविएशन देखें तो हम निकाल सकते हैं कि वो डेल्टा वन ये वाला एंगल होगा, और डेल्टा वन की वैल्यू आएगी आई माइनस आर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसा आप देख सकते हैं। डेल्टा टू जो होगा वो है एंगल ऑफ डेविएशन एट द सेकेंड सरफेस, और उसकी वैल्यू आएगी ई माइनस आर टू इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना चाहिए कि ये जो एंगल ये R1 है, ये केवल R नहीं है, ये एंगल R1 है। ठीक है, क्योंकि I माइनस R1 ये होगा पहले सरफेस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमको समझ में आ गया। तो जो नेट एंगल ऑफ डेविएशन बनेगा वो नेट एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि दोनों ही क्लॉकवाइज हैं, डेल्टा वन भी क्लॉकवाइज है, डेल्टा टू भी क्लॉकवाइज है। तो जो नेट डेविएशन आने वाला है वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही आएगा। तो इन दोनों को अगर हम सिंपली ऐड कर दें तो हमारे पास में नेट डेविएशन एंगल आ जाता है। नेट डेविएशन एंगल इज आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू। तो ये एक ऐसा फॉर्मूला है स्टूडेंट्स जो कि आपको याद होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू। ठीक है, अभी हमारी कैलकुलेशन ख़त्म नहीं हुई है, अभी हम और चीज़ें कैलकुलेट करते हैं मज़ेदार इस पर्टिकुलर केस में। तो देखिए यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि अगर अपन यहाँ पे एक ट्राइंगल कंसीडर करें, जैसे ये ए पॉइंट तो हमने मार्क कर ही दिया है, लेट्स से ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है। अगर आप ए पी क्यू ट्राइंगल कंसीडर करें तो इसके अंदर तीन एंगल्स आएंगे। एक तो एंगल आएगा ये ए, एक एंगल आएगा ये वाला एंगल, इस एंगल को आप बोल सकते हो 90 माइनस आर वन, और इस एंगल को आप बोल सकते हो 90 माइनस आर टू। यानी कि अगर आप इन तीनों एंगल्स को ऐड कर दो तो ये तीन एंगल्स हैं एक ट्राइंगल के, तो इनका एडिशन आना चाहिए 180 डिग्री। यही हमने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ए प्लस 90 माइनस आर वन प्लस 90 माइनस आर टू विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हमको एक और रिजल्ट मिल गया, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि आपको याद भी होना चाहिए कि आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू ए। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है प्रिज्म को लेकर के, ये आपको याद होना चाहिए। यानी कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंबाइन करके हम लोग एक डेविएशन के लिए ये वाला फॉर्मूला भी डेवलप कर सकते हैं कि जो नेट डेविएशन होगा एक प्रिज्म के द्वारा वो हो जाएगा आई प्लस ई माइनस ए। तो हमारे पास में ये एक और फॉर्मूला डेवलप हो गया। ये तीनों फॉर्मूले स्टूडेंट्स आपको याद होने चाहिए। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो चैप्टर है इसके अंदर बहुत सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। अगर वो आपको याद हैं तो आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रिज्म के अंदर हमने कुछ रिजल्ट्स अभी तक देखे, तो चलिए और फर्दर एनालिसिस करते हैं इसका। देखिए यहाँ पे हम ये देख सकते हैं एंगल आई, आर वन, आर टू और ई। मैं ये होप कर रहा हूँ कि आपको पता है ये एंगल्स क्या हैं, है ना, ये वाले एंगल्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आप एंगल आई को बढ़ाओगे तो क्या होगा, स्नेल्स लॉ के हिसाब से हम जानते हैं कि फिर आर वन भी बढ़ेगा, और हम देख सकते हैं कि आर वन प्लस आर टू जो है वो कांस्टेंट है इक्वेशन नंबर 2 के हिसाब से।
तो अगर R1 बढ़ेगा तो R2 घटना चाहिए, और अगर R2 घटेगा तो स्नेल्स लॉ के हिसाब से E भी घटेगा। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि अगर I बढ़ेगा तो E घटेगा। यही चीज़ मैंने नेक्स्ट पेज पर डिस्कस की है। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि अगर आप I की वैल्यू को बढ़ाओगे तो R1 की वैल्यू बढ़ेगी। अब क्योंकि R1 प्लस R2 कॉन्स्टेंट है तो R2 की वैल्यू घटेगी, अगर R1 बढ़ेगा तो R2 घटेगा, और अगर R2 घटेगा तो E भी घटेगा। इससे हमें कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर I बढ़ेगा तो E घटेगा। और I के बढ़ने से R1 क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ये स्नेल्स लॉ से कनेक्टेड है। इसी तरीके से R2 के घटने से E क्यों घटेगा? क्योंकि ये स्नेल्स लॉ से कनेक्टेड है। ठीक है ना? तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए। आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए स्टूडेंट्स कि अगर I बढ़ेगा तो E घटेगा, और I बढ़ेगा तो R1 बढ़ेगा, R1 बढ़ेगा तो R2 घटेगा, R2 घटेगा तो E घटेगा, और डेविएशन की जो वैल्यू आती है वो आती है I प्लस E माइनस A। तो ये सारे रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, जो कि आपको याद होने चाहिए, जो कि प्रिज्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत यूजफुल रहते हैं। तो आप इन रिजल्ट्स को याद रखिए। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।